आखिर नेटो है क्या? आखिर क्यों रशिया नेटो को इतना ज़्यादा हेट करता है? अभी हाल ही में आपने यूएसए और ईरान के वॉर में सुना होगा नेटो के बारे में। जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वो यूएसए का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यूएसए उसका पार्ट है नेटो का, लेकिन उसके बाद में भी जितने भी कंट्रीज हैं वो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें नेटो को समझना पड़ेगा। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में 32 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि अपना बॉर्डर साझा करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, जो कि जितने भी हाईलाइटिंग कंट्रीज वगैरह आपको दिख रही हैं ये सब नेटो का पार्ट हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में 32 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि अपना बॉर्डर साझा करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से। आप जितनी भी हाईलाइटिंग कंट्रीज देख सकते हैं ये सब नेटो का पार्ट हैं, जैसे यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा जैसे देश हैं, 32 देश जो कि इसके पार्ट हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया क्यों गया? इसको समझने से पहले हमें हिस्ट्री के कुछ पन्नों के पीछे जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो उसके बाद जितनी भी कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। इससे यह हो रहा था कि यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन जितनी भी कंट्रीज हैं उन पर बढ़ रहा था। इनको एक टीम चाहिए थी, जो टीम इनको आपस में लीड करे, जो आपस में कोऑपरेट करे, आपस में हेल्प करे। और साफ ज़रूरत थी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको एक अलायंस में रहने की। लेकिन ये ज़रूरत सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रही थी। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको एक अलायंस में रहने के लिए एक समझाना, एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, सभी देशों को मनाना काफ़ी दिक्कत देने वाला था। यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अर्नेस्ट बेविन, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक अलायंस बन के रहें, आपस को कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने पुश किया। इनका यह थॉट था कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यूएसए आपस में मिलकर एक ऐसा जॉइंट वेंचर बनाए जो कि आपस को कोऑपरेट करे और आपस हेल्प भी करे, जिसमें हमें समझाया गया है कि नेटो के आर्टिकल 5 में कलेक्टिव डिफेंस को, जिसमें यह है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर में अगर अटैक हुआ है या वॉर की स्थिति आ रही है तो जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेट करेंगे और आपस में हेल्प करेंगे। अगर वॉर एक पे भी हुआ है यानी साफ बात है कि पूरे नेटो पे हुआ है। इस आइडिया को सपोर्ट किया हैरी एस और तुर्मन ने, जो कि तुर्मन उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट भी थे। आइडिया को पेश किया गया और फिर 4 अप्रैल 1949 को ऑफिशियल इसे बनाया गया। इसे वॉशिंगटन डीसी में एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहा जाता है। ये जो ट्रीटी नाम है इसको आप अपने दिमाग में ज़रूर रखें, क्योंकि अभी आने वाले में ये रिलेट करेगा। जब ये बना था तो इसमें सिर्फ 12 मेंबर कंट्रीज थे, फिर आगे चल के दिन ब दिन इसका नंबर बढ़ के 32 कंट्री हो गया। देखिए, नेटो की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो आपस में कोऑपरेट भी करती है, साथ ही अपने एम्बेसडर नेटो में भेजती है जो कि एक डिसीजन मेकिंग पावर में रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि नेटो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें लगती है, क्या आखिर में वो इतनी बड़ी है कि नहीं? अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जो नेटो है वो यूएसए के बगैर सिर्फ पेपर टाइगर है। एक इंटरव्यू में इन्होंने साफ कहा है कि आई एम स्ट्रांगली कंसिडरिंग पुलिंग आउट नेटो। मतलब इनका साफ यह है कि मैं यूएसए को नेटो से हटा दूंगा। आखिर ऐसा थॉट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में कैसे आया, क्यों आया? इसके हर एक रीज़न को हम समझेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ईरान और यूएसए के वॉर में जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं यूएसए के साथ। इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि यूएसए के नज़र में नेटो की छवि दिन ब दिन गिरती जा रही है और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें साफ डर ये है कि अगर हम इनका हेल्प करेंगे तो हमारे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। इसीलिए जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूएसए का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नेटो के आर्टिकल 5 में साफ मेंशन है कि आपस में कोऑपरेट करेंगे, आपस में हेल्प करेंगे। क्या इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बन बैठी है वो यूजलेस है या कोई मतलब नहीं है आर्टिकल 5 का? लेकिन बात ये रही कि यूएसए अपने हिसाब से किसी दूसरे के लिए लड़ाई कर रहा है। यूएसए का कोई ढंग से प्रॉफिट है नहीं इसमें, लेकिन उसके बाद भी ईरान के साथ वो वॉर करने में लगा हुआ है। दैट्स वाई जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर रही है ना कुछ नहीं, और उन्हें साफ खतरा ये लग रहा है कि अगर हमने यूएसए का हेल्प किया तो ईरान हम पे भी अटैक कर देगा। साफ जाहिर ये हो रहा है कि नेटो नाम मात्र की तो फ़िलहाल बच गई है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर ये हमारी हेल्प भी नहीं कर सकते तो क्या मतलब हमें नेटो में रहने का? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास ये पावर है कि वो नेटो से हट जाए? हर एक कड़ी के बारे में अभी बात करने वाले हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या पेपर सीट है यूएसए के बगैर?
कुछ हद तक देखें तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी मिलिट्री उतनी भी ज़्यादा एडवांस नहीं है कंपेरेटिव टू यूएसए। यूएसए ने साफ डिफेंड करके एक तो प्रोटेक्शन दे के रखा है। अगर यूएसए हट गया नेटो से तो साफ जाहिर यह है कि नेटो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, एज ए पेपर टाइगर ही कहलाएगा। इसके बाद तो रशिया की बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। इसके बाद साफ ये है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में यूक्रेन का डिफेंड कर रहा है यूएसए, ये चीज़ भी हट जाएगा। जिसके बाद रशिया आराम से यूक्रेन को भी कैप्चर कर सकता है एक पर्सपेक्टिव से देखें तो। अगर देखें तो यूएसए का तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है इसराइल को छोड़। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंटरव्यू में साफ भी कह दिया कि ब्रिटेन की नेवी तो पहले जैसी रही नहीं, फ्रांस अपना एयरबेस भी यूज़ करने नहीं दे रहा, ना अपना लैंड मास भी यूज़ करने नहीं दे रहा है। क्या ही मतलब रहा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं यूएसए को नेटो से हटा दूंगा? क्या इनके पास ये पावर है कि ये चीज़ को ये कर पाएंगे? अगर सही ढंग से बोलूं तो नहीं। इसको समझने से पहले अगर हमें देखें तो हमें नेटो को समझना पड़ेगा। नेटो एक प्रकार की ट्रीटी है, जी हाँ ट्रीटी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्वाड को समझना पड़ेगा। इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एक क्वाड अलायंस है। क्वाड एक ट्रीटी नहीं है बल्कि एक अलायंस है। इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके जितने भी लीडर्स हैं, वो आपस में इसमें कोऑपरेट करके रहते हैं। लेकिन अगर उसी बात जब आती है ट्रीटी की तो इसमें सबसे पहले पार्लियामेंट का मेन रोल रहता है। नाम से ही समझ आता है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म हुआ था 1949 में। यूएसए के पार्लियामेंट ने नेटो को अप्रूवल दिया था, ना कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने। अगर देखें तो कोई भी कंट्री जो कि इसका मेंबर ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो डिस्कस करेंगे, देन वहाँ के पार्लियामेंट से हर चीज़ अप्रूवल होने के बाद वो मेंबर कंट्री बन सकते हैं अगर नेटो चाहे तो। ट्रंप को सबसे पहले मोशन बिल पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही अगर ढंग से मेजोरिटी रहा तब जाके वो अलग कर पाएंगे नेटो से यूएसए को, जो कि फ़िलहाल होने से रहा नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नेटो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सालों से वर्क कर रही थी, इतने सारे कंट्रीज आपस में मिल के रहे हैं। यूएसए ने तो साफ उनका बेइज्जती ही कर दिया। एक पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा ही हो रहा है। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।